हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीचर भर्ती हो या आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जो है आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो है अपनी ये जीके जीएस की क्लास रहती है। और इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो देखो ये सारे जो है ना वो आपकी जैसे बीएसएससी जो आपके इंटर लेवल एग्ज़ाम्स हुए हैं पहले उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि बनारस जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय है उसका एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी हिंदू बनारस जो आपका विश्वविद्यालय था इसका संस्थापक कौन है, आपको ये बताना है। मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, श्यामा चरण डे या मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू बनारस जो विश्वविद्यालय था दोस्तों इसके संस्थापक आपके हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। नाम याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कॉलमों में से सही मिलान आप लोगों को करना है कि जैसे इस साइड में कुछ टाइगर रिजर्व्स आपके दे रखे हैं, नेशनल पार्क दे रखे हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो अपन को पता है कि बांदीपुर कर्नाटक में है। फिर बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। आपका जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है बुक्सा ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। माउंट आबू ये आपका पड़ता है राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ए में 4 आ रहा है और बी में 3 आ रहा है, सी में 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन चाहे से आप कोई एग्जाम दे लो यार, जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है ना विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें पूछे जाते हैं जीके जीएस के, डेली बेसिस पे अपन सोल्व कर रहे हैं। और बहुत मैं तो ऐसे मान लो कि 10 मिनट के लगभग अपनी क्लास रहती है ये। तो बिल्कुल जो है आप हर क्लास देखिए, ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर जो मेरा सेशन देखेंगे ना आप, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से कैसे छपते हैं ना, तो आपको याद रखना है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखो बात की जा रही है गंगा की डॉल्फिन की। भाई भारत का जो आपका राष्ट्रीय जो आपका जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित हुआ ये। सर ये जो जलीय जीव घोषित किया गया था वो किया गया था 2009 में। तो डॉल्फिन जो है ना भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर रह जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है, बताओ। देखिए भारत का पहला जो आपका ऑर्गेनिक राज्य की श्रेणी में जो आपका पहला राज्य आया वो कौन सा आया था। तो देखो ये बात है सर 2016 की। 2016 में जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो घोषित किया गया था वो आपका किया गया था सिक्किम को। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा दोस्तों। एक दोस्तों को जैसे आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लास किन लोगों के लिए उपयोगी है, मैं आपको कहना चाहूँगा जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कोई भी अब प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है, वो हो सकता है कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम हो सकता है यूपी पुलिस हो सकता है आपका जैसे मान लो बीपीएससी का कोई एग्जाम हो उसमें टीचर भर्ती हो सकती है, जैसे टीआरई 3.0 होना है। तो सबके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस कारण से क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों क्लास आपको अगर पसंद आए तो इस क्लास को जो है आप लाइक कर सकते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है भी, जो दुधारू पशु हैं जो कि अपन को दूध देंगे, तो उनमें क्या है कि कैल्शियम की कमी से जो है एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी आ जाती है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो आपका सर्कुलेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिसको कि मिल्क फीवर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, मिल्क फीवर, फीवर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आज के बाद आपसे ये पूछा जाए कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको क्या बताओगे, मिल्क फीवर। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। कहने का मतलब भाई ताप्ती या नर्मदा, सोन बेतवा, नर्मदा सोन या चंबल बेतवा, इनमें से ऐसी नदी आपको बतानी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अमरकंटक से ये नदियां जो हैं आपकी जो है निकलती हैं, ये आपको बताना है। तो देखो एक तो नर्मदा नदी, अपन को पता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। एक आपकी जो सोन नदी है ये भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। नर्मदा और जो आपकी सोन नदी है ना ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेंगी।
अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू जिसको कि सांडों की दौड़ भी कहते हैं, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है बताओ। जल्लीकट्टू जो आपका त्यौहार है वो आपका कहाँ से संबंधित हो जाएगा बताओ। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। ये आपका कहाँ से हो जाएगा, तमिलनाडु से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता। देखो, चेनाब नदी भारत से निकलती है, आपको पता है रावी नदी भी भारत से निकलती है, व्यास नदी भी भारत से निकलती है, लेकिन जो आपकी ये सतलज नदी है ना दोस्तों, ये आपकी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से। यही पूछा है कि भारत से उद्गम नहीं होता है भाई, कौन सी नदी इनमें से, तो ये सतलज भारत से नहीं निकलेगी। तो ऑप्शन जो ए है ना, वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सेशन को आप लाइक ज़रूर कर दें। और डेली बेसिस पे यार मुश्किल से 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है, तो आप डेली इस क्लास को देखें, ठीक है ना, क्योंकि इससे जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से क्या है कि मैं आपको बता दूं, जैसे नया पेपर जो सेट होता है ना, तो उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रीवियस जो भी आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। देखो, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया बताओ। देखिए भाई, जो है मरने के बाद में जिनको भारत रत्न मिला था वो कौन थे, एम जी रामचंद्रन, बी आर अम्बेडकर, के कामराज या लाल बहादुर शास्त्री। तो मरणोपरांत देखो, बात है सर 1966, 1966 की बात है। मरणोपरांत जो भारत रत्न का पुरस्कार मिला था दोस्तों, ये आपके मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को। और 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, किसके साथ में, गांधी जी के साथ में। ये भी आपको थोड़ा सा जो है याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है ना, वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका योग दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका योग दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 25 दिसंबर। तो आपको पता है कि 21 जून को है ना अपन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो विभिन्न जो आपके जैसे मान लो कि वर्ष में जो भी आपके डेज हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिन किसके लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, नेशनल जो मिनरल डेवलपमेंट है, नेशनल जो आपका मिनरल डेवलपमेंट है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हीरे की खान कहाँ पर है भाई। डिगबोई असम जो है वो तेल कुआ है, आप सबको पता है ये किसके लिए फेमस है। तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए, तेल कुएं के लिए फेमस हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पन्ना है, पन्ना पड़ता कहाँ है सर, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपके हीरे की खाने, यहाँ पर कहाँ है, हीरे की खाने हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई, नेशनल मिनरल मिनरल जो आपका डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसमें हीरे की खान अगर आपसे पूछी जाती है तो आपको पन्ना जो है ना वो सटीक आंसर देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर करवाए आपको। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पे अगर मान लो आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जो भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्लास हो रही है, सही से आप BSSC इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BPSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे क्लास आपको मिलती रहेगी। अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको जल्दी ही रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।